दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने में बिल्कुल एवरेज था। दिन भर मोबाइल पर टाइम पास करना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, मस्ती करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके घर के हालात इतने खराब थे, इनके इतने बद से बदतर थे कि अगर उनके घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को बिठाने तक की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। एक दिन उसका दोस्त उसके घर पर उसको बुलाने के लिए आता है। उसका जो दोस्त था वो पहली बार उसके घर आया था। उसके दोस्त ने उसके घर के हालात देखकर वह दंग रह जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या ये तेरा घर है? बोलता, हाँ ये मेरा घर है। क्या तू ऐसे हालातों में रहता है? बोलता, हाँ मैं ऐसे हालातों में रहता हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? थोड़ी देर चुप रहता है और चुप रहने के बाद बोलता है, वाह भाई वाह, तेरे घर के हालात इतने बद से बदतर है। तेरी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। तेरे पापा मुश्किल से मजदूरी कर कर 2 वक्त की रोटी कर कर अपना गुजारा चला पाते हैं और तू सारे दिन मोबाइल पर टाइम पास करता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे चिंता नहीं है अपने करियर की? तुझे चिंता नहीं है अपने करियर की, अपने माँ बाप की, अपने सपनों की, अपने माँ बाप के सपनों की? तू धोखा दे किसे रहा है? तू अपने आप को या अपने माँ बाप को? तू चल मेरे साथ। बोलता, कहाँ भाई? तू चल। और वह उसे वहां ले जाता है। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। एक मजदूर वर्कर का काम किया करते थे। वह दोनों देखते हैं उसकी पापा थक हार कर, पसीने से तरबतर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, थकार कर एक जगह बैठे हुए हैं और अपने साथी मजदूर से बात कर रहे हैं। वह बात क्या कर रहे हैं? वह बात कर रहे हैं कि यार मेरे घर में हालत बहुत ख़राब है, मेरे घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मेरी पत्नी की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती है। मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि मैं उसका इलाज करा पाऊँ। ज़िंदगी दर्द का दूसरा नाम बन चुकी है मेरे पास। मैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कर पाता हूँ, 2 वक्त की रोटी कर कर अपने घर का गुजारा चला पाता हूँ। पैसे कहीं बचते भी नहीं है, सेविंग्स नहीं है मेरे पास। ऊपर से मुझे मेरे बेटे की स्कूल फीस भी भरनी है। अब मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा, और मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे पर कि मेरा बेटा इस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा एक दिन। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। उसके पापा की बातें वह लड़का और उसका दोस्त दोनों छुपकर सुन रहे होते हैं। वह दोस्त बोलता है, देख तेरे पापा को तुझसे कितनी उम्मीदें हैं, वह कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं तुझसे। क्या तू ऐसे तेरे पापा की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या ऐसे जो तू अभी कर रहा है उससे अपने पापा के सपनों को पूरा कर पाएगा? यह सब देखकर, यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू निकल जाते हैं। उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार अब मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़कर मेरे पापा के सपने को पूरा करना है और मुझे एक दिन इस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री का नौकर नहीं मालिक बनकर दिखाना है। यह सब उसके अंदर से आवाज़ आई थी और वह दिन के 10-10 घंटे पढ़ने लगता है। उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यार मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता पढ़ने से, आगे बढ़ने से, सक्सेस लेने से। और एक ही महीने में उसने ऐसा पढ़ा, इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, पूरे स्टेट में टॉप किया। सारे लोग यह देखकर हैरान थे, सारे लोग यह देखकर परेशान थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, हाउ इज दिस पॉसिबल। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है, मुझे मेरे अपने सपने को पूरा करना है। मुझे मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा इस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बने और ये सपना मैं पूरा करके रहूँगा एक दिन। दोस्तों इस कहानी के शुरुआती पार्ट से हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। इंडिया में मैक्सिमम फैमिली या तो मध्यम वर्ग से आती है या एक गरीब परिवार होती है, मध्यम वर्ग से भी थोड़ा सा नीचे होती है। उनके माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा संघर्ष करके पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं। इस कहानी में उस लड़के ने अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट किया, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आप अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने आज को देख पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं वो देख पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए? क्या इस चीज़ की आपको समझ है? दोस्तों उस कहानी में लड़का तो एक फैक्ट्री का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाओ? इस चीज़ की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने सपने पूरे कर पाओ, अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई कि आपको अपने हालातों को बदलना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उस दिन एक बात तो तय है, आपके हालातों को बदलने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। बस देरी है उस अंदर से आने की आवाज़ की, उस चीख की जो आपके हालातों को बदलेगी। और दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। बहाने सिर्फ और सिर्फ वह इंसान बनाता है जो कायर होता है, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को कायर समझता है। बहाने सिर्फ वही इंसान बनाता है। मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगती है, मुझे मैथ टफ लगता है, मुझे वो सब्जेक्ट टफ लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। जाके पूछो उस टॉपर से कि उसे क्या टफ लगता है। एक ही सवाल सुनने को मिलता है, एक ही जवाब सुनने को मिलता है, यार पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और जिंदगी का भी एक ही उसूल है मेरे दोस्त, करने वाला कैसे भी कुछ भी कर सकता है और ना करने वाला एक छोटी सी मुसीबत में आकर रुक जाता है।
दोस्तों इस कहानी से मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आपके माँ-बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए पढ़िए, अपने आप के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। आज प्रॉमिस डे पर किसी पापा की परी से नहीं, अपने माँ-बाप से प्रॉमिस करिए कि एक दिन आप उनके सपनों को ज़रूर पूरा करके दिखाओगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।